झलक दिखला जा, जादुई शकाला एक बार आजा आजा। आखिर मुझे क्यों बुलाया जंगल के राजा? मैं अपनी पत्नी के साथ अपने मुंह बोले भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो तुम्हें रोका किसने है? जाओ, मुझे क्यों बुलाया? बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था जो कुछ जादुई मंत्र भी जानता था। मगर कुछ दिनों से शेर उदास रहने लगा था। एक दिन तालाब के किनारे शेर को उदास देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, क्या बात है जी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत उदास रहते हो। कुछ दिनों से मुझे अपने मुंह बोले भाई की बहुत याद आ रही है। मैं उसके साथ बचपन में उसके जंगल में बहुत खेला करता था। अगर ऐसी बात है तो आप उससे मिल आइए। पर कैसे? अगर मैं अपने जंगल को छोड़कर उससे मिलने चला जाऊंगा तो जंगल बगैर राजा के अकेला रह जाएगा। इतना बोलकर शेर चुप हो गया। फिर गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, और मैं तुम्हें भी जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं। तुम्हें दिन भर सिवाय सजने संवरने के अलावा और काम ही नहीं आता। आप तो बस दिन भर मेरे मेकअप के ही पीछे पड़े रहते हैं। अरे जंगल के राजा की पत्नी हूँ, मुझे रानी जैसा दिखना पड़ता है। वैसे मेरे पास आपकी समस्या का एक उपाय है। कौन सा उपाय? आप तो जादू भी जानते हैं ना, कोई जादू का चक्कर चलाइए। और हाँ, मैं भी आपके भाई से मिलने आपके साथ चलूंगी। कभी कभी तुम अक्लमंदी की बात भी कर जाती हो। मैं तो हमेशा से ही अक्लमंदी की बात करती हूँ, लेकिन आपको मुझे ताने मारने से फुर्सत मिले तब ना। शेर अपनी पत्नी का जवाब दिए बगैर अपनी गुफा के अंदर चला गया और मंत्र पढ़ने लगा। झलक दिखला जा, जादुई शकाला एक बार आजा आजा। शेर ने इतना मंत्र पढ़ा ही था कि तभी उसकी गुफा में लाल रंग का धुआं फैलने लगा। कुछ ही देर में धुएं के अंदर से एक औरत निकलकर बाहर आ गई। आखिर मुझे क्यों बुलाया जंगल के राजा? मैं अपनी पत्नी के साथ अपने मुंह बोले भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो तुम्हें रोका किसने है? जाओ, मुझे क्यों बुलाया? शेर शलाका की ओर देखकर अपनी सारी परेशानी शलाका को बताने लगा। अच्छा, तो ये बात है, चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास आपकी समस्या का बहुत अच्छा उपाय है। आप बिंदास होकर अपनी पत्नी के साथ अपने मुंह भोले भाई से मिलने दूसरे जंगल में चले जाओ। मैं अपनी जादू की शक्ति से गुफा के बाहर आपकी ही शक्ल का मोम का शेर बना देती हूँ। ये कैसा घटिया उपाय है? अरे धूप में अगर मोम का पुतला पिघल गया तो फिर मेरी सारी पोल खुल जाएगी। चिंता मत करो, जब तक आप अपने जंगल वापस नहीं आएंगे तब तक आपके मोम के पुतले की हिफाजत मैं करूंगी। शलाका की बात सुनकर शेर अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए जंगल से चला गया। शलाका ने अपने जादू की शक्ति से गुफा के बाहर शेर का मोम का पुतला बना दिया, जो दूर से देखने में असली शेर मालूम होता था। एक दिन की बात है, जंगल के जानवर अपने तालाब में पानी पी रहे थे। तभी एक बड़ी सी नीले रंग की बिल्ली वहां आ गई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ पानी पी सकती हूँ? तुम तो इस जंगल की बिल्ली नहीं लगती, और तुम्हारा आकार भी और बिल्लियों से बड़ा है। तुम कहाँ से आई हो? मैं अफ्रीका के जंगल की रहने वाली बिल्ली हूँ। हम दूसरे जंगल के जानवरों को अपना तालाब इस्तेमाल करने नहीं देते। मैं तो शिष्टाचार के नाते तुम सबसे पूछ रही थी। तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। तुम इस जंगल के राजा थोड़ी ना हो जो मैं तुमसे आज्ञा मांगूंगी। इतना कहकर बिल्ली तालाब में से पानी पीने लगी। वहां से वापस चली गई। अगले दिन भोलू सियार अपनी पत्नी के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था। तभी वहां नीली बिल्ली आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? तुम तो इस जंगल की नहीं लगती। मैं एक अफ्रीकन बिल्ली हूँ। मुझे इस समय बहुत तेज भूख लगी है। तो हम क्या करें? चुपचाप से अपना सारा भोजन मुझे दे दो और चले जाओ यहाँ से। यहाँ से चली जाओ नीली बिल्ली, नहीं तो तुम्हारा मार मार कर हम भरता बना देंगे। नीली बिल्ली अचानक आक्रामक हो गई।
उसने बड़ी फुर्ती से भोलू सियार और उसकी पत्नी को अपने पंजे से घायल कर दिया और उनका भोजन लेकर वहाँ से फरार हो गई। तुम तो वाकई किसी काम के नहीं, एक बिल्ली का मुकाबला नहीं कर पाए। मैंने इतनी घातक और फुर्तीली बिल्ली कभी नहीं देखी। उस दिन के बाद जंगल में नीली बिल्ली की मनमानी और बढ़ गई। वो जिसका भोजन चाहती लेकर फरार हो जाती। नीली बिल्ली के खिलाफ जंगल में सभी जानवर एकजुट हो गए। उस अफ्रीका से आई हुई नीली बिल्ली का आतंक दिन ब दिन हमारे जंगल में बढ़ता जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है हाथी दादा, और वो बिल्ली बहुत ज्यादा फुर्तीली है। उसका चाकर भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। उस बिल्ली ने मेरे मुंह पर पंजा मारकर मुझे घायल कर दिया था भाई लोगों। अभी भी मेरा मुंह दुख रहा है। बस बहुत हो गया। हमें उस बिल्ली की शिकायत अब जंगल के राजा शेर से करनी चाहिए। अब हम और ज्यादा चुप नहीं रह सकते। कि तभी पेड़ से वही नीली बिल्ली कूदकर उन सब के सामने आकर खड़ी हो गई और क्रोधित होते हुए बोली, अच्छा, तो मेरे खिलाफ तुम सब एकजुट हो रहे हो और मेरी शिकायत जंगल के राजा से करना चाहते हो। जाओ जाकर ये शौक भी पूरा कर लो। जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं डरती किसी से। हाथी दादा क्रोधित होते हुए दांत पीसने लगे और बोले, नीली बिल्ली, तुम शायद हमारे जंगल के राजा शेर को नहीं जानती। अगर उसे तुम्हारी करतूत के बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हें उसी समय मार देगा। वो क्या मुझे मारेगा? मैं खुद तुम्हारी आंखों के सामने उस शेर को जान से मार दूंगी। अगर विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ। सभी जानवर आश्चर्यचकित होकर बिल्ली की ओर देखने लगे। कुछ ही देर में वो सब जानवर शेर की गुफा के सामने खड़े हुए थे। वो सामने गुफा के बाहर तुम्हारे जंगल का राजा शेर ही खड़ा है ना? हैं? तुम्हें कम दिखाई देता है क्या? अब तुम स्वयं अपनी आंखों से उस शेर को मेरे पंजों से मरते हुए देखोगे। इतना बोलकर नीली बिल्ली दौड़ते हुए उस शेर के मोम के पुतले के पास पहुंच गई। तभी अचानक शेर दहाड़ उठा। तुम तो मोम के शेर थे ना? असली शेर कैसे बन गए? मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा था। तुम तो जंगल छोड़कर चले गए थे और एक अजीब सी औरत ने तुम्हारी ही शक्ल का मोम का शेर गुफा के बाहर बनाकर खड़ा कर दिया था। तभी वहाँ पर लाल धुआं फैलने लगा। उस धुएं के अंदर से शलाका निकलकर बाहर आई और हंसते हुए बोली, मूर्ख अफ्रीकन नीली बिल्ली, मैं तेरी एक एक करतूत को देख रही थी। मैं तेरी एक एक खबर जंगल के राजा को दे रही थी। मुझे पता था एक दिन तू जंगल के जानवरों के सामने मोम के शेर से टक्कर लेने जरूर आएगी, इसलिए मैंने तेरे लिए सरप्राइज तैयार रखा था। तेरे सामने ये मोम का शेर नहीं बल्कि असली शेर है। मुझे क्षमा कर दो शेर राजा। जब तुम इस अजीब सी दिखने वाली औरत से बात कर रहे थे तब मैं चुपके से सारा दृश्य देख रही थी और मैंने इसी बात का फायदा उठाया, मगर शायद मैं भावनाओं में ज्यादा ही बह गई। मुझे छोड़ दो, मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी। तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल नहीं अफ्रीकन नीली बिल्ली। इतना कहकर शेर ने उसे जान से मार दिया। उसके बाद जंगल के सभी जानवर शांति से रहने लगे। मेरा बेटा मोंटू, हाँ मेरा बेटा मोंटू गायब हो गया। अरे जैसा शेर सिंह ने कहा था मैंने तो वैसा ही किया, फिर मेरा बेटा कैसे गायब हो गया? ड्रीमलैंड जंगल में आज हर कोई डरा हुआ है। जिसे देखो डर के कारण उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया है। पिछले कई दिनों से यहाँ के जानवर, पशु पक्षी एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। आज सुबह ही चुनमुन चिड़िया का एक बेटा गायब हो गया। वो बेचारी अपने घोंसले के पास रोते हुए आंसू बहा रही है। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा। आज सुबह सुबह मैं उसको एकदम ठीक ठाक छोड़कर दाना लाने गई थी, लेकिन शाम को जब लौटी तो वो घोंसले में नहीं था। कहाँ गया मेरा बच्चा? अभी तो उसके पंख भी नहीं आए हैं। जंगल के कई सारे जानवर चुनमुन को दिलासा दे रहे थे
लेकिन एक माँ का अगर बच्चा खो जाए तो उसका दर्द वो माँ ही जानती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। पिंटू बंदर, जो चुनमुन चिड़िया का सबसे अच्छा दोस्त था, वो भी उसके आंसू पोंछते हुए उससे कह रहा है, चुनमुन, अब कितना रोएगी तू? हम तलाशेंगे ना तेरे बच्चे को। तू क्यों परेशान हो रही है? हम सब है ना यहाँ। पिंटू, मैं एक माँ हूँ, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कई दिनों से जो भी जानवर गायब हुए हैं वो नहीं मिले। उनकी कितनी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ये कहकर चुनमुन फिर से रोने लगी। लक्की हाथी हो या टिंकू सारस, ढेंचू गधा हो या चेतक घोड़ा, सभी की आंखों में आंसू थे। अभी पिछले हफ्ते ही तो उन सभी ने चुनमुन के बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाया था। कितने खुश थे सभी उस दिन। लेकिन आज सब कुछ खत्म सा हो गया था। ये हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है टिंकू भाई? कितने खुश रहते थे हम सब लोग। क्या कहूँ ढेंचू भाई, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अपने इस प्यारे जंगल की, यहाँ रहने वाले हमारे दोस्तों की। अगर सभी इसी तरह एक एक करके गायब होते रहे तो एक दिन ये जंगल बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। ये कहते कहते टिंकू सारस का गला भर आया। अगले दिन की शुरुआत फिर से लक्की हाथी के घर के बाहर रोने की आवाज से हुई। उसका बेटा डब्बू भी गायब हो गया था। डब्बू, मेरा बेटा डब्बू, अरे बच्चा मेरा कहाँ चला गया रे? कहाँ चला गया? ये क्या हो गया यहाँ? ये क्या हो गया? कैसे इस संकट से मुक्ति मिलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जंगल के सभी जानवरों की मीटिंग हुई। ड्रीमलैंड जंगल का राजा शेर सिंह भी जंगल में हो रही इन घटनाओं से बहुत दुखी था। वो भी चाहता था कि ड्रीमलैंड को इस आफत से मुक्ति दिलाए, लेकिन समझ में उसकी कुछ भी नहीं आ रहा था। वो करे तो आखिर क्या करे। आखिरकार उसने एक निर्णय लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एक भारी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारा दुश्मन, यूं कहे तो हमारे जंगल के जानवरों को गायब करने वाला कौन है, कहाँ का है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमें नहीं पता। अब जब हमें उसका कुछ भी अता पता नहीं है तो हम उसका मुकाबला करें तो कैसे करें? तो हम क्या करें शेर सिंह? इस तरह तो हमारा जंगल सूना हो जाएगा। ड्रीमलैंड जंगल को हमने इतने प्यार से बनाया और बसाया है, इसे इस तरह उजड़ते हुए हम नहीं देख सकते। ये कहकर लक्की हाथी फिर से फूट फूट कर रोने लगा। लक्की भाई, धीरज रखो, धीरज रखो। उस दिन शेर सिंह ने ड्रीमलैंड जंगल के जानवरों के लिए एक नियम बनाया ताकि इस अनहोनी से बचा जा सके। ड्रीमलैंड जंगल के मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक हम इस संकट से पार पाने का कोई उपाय ना ढूंढ लें, तब तक आप लोग अधिक समय तक घर में ही रहें। मैं जानता हूँ खाने पीने की चीजों के लिए आपको बाहर निकलना ही होगा, इसलिए जब ऐसा हो तो ग्रुप में जाएं, किसी के साथ जाएं। कभी भी कहीं भी ना तो अकेले जाएं और ना ही घर में किसी को अकेले छोड़ें। शेर सिंह के इस निर्णय से ज्यादातर लोग खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। सबको शेर सिंह की बात माननी ही थी। उस दिन के बाद तो ड्रीमलैंड जंगल जानवरों के रहते हुए भी सूना सा ही लगता। न तो कोई बाहर खेलने आता, न ही घूमने। जब जरूरत होती तो जानवर निकलते जरूर, लेकिन ग्रुप में। कुछ दिनों के बाद की बात है। रात का वक्त था। मोंटू हिरण घर में सो रहा था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोंटू, मोंटू, अरे बेटा मोंटू, दरवाजा खोलो बेटा। मोंटू हिरण को पहले ये लगा कि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा है, लेकिन अचानक उसकी आँख खुली तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। अरे ये तो माँ की आवाज है, लेकिन माँ कब बाहर गई? मोंटू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कब बाहर गई। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उठा और दरवाजे के पास गया और भीतर से ही पूछा, माँ तुम बाहर कब गई? अरे बेटा, कई दिनों से घर में थी। सुबह के खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बाहर आ गई।
बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी गायब हो जाऊं। मोंटू ने अपनी माँ की जैसे ही ये बात सुनी, उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर उसकी माँ ही थी। जल्दी से दरवाजा बंद कर ले बेटा। मोंटू ने दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह की शुरुआत भी रोने की आवाज के साथ हुई। ये आवाज मोंटू की माँ की थी। मेरा बेटा मोंटू, हाँ मेरा बेटा मोंटू गायब हो गया। अरे जैसा शेर सिंह ने कहा था मैंने तो वैसा ही किया, फिर मेरा बेटा कैसे गायब हो गया। इस घटना के 2 दिन बाद फिर से हनी गैंडा गायब हो गया। एक बार फिर से शेर सिंह ने सभी जानवरों को बुलाया। शेर सिंह ने जो उपाय बताया था उसके बाद भी जानवर गायब हो रहे थे। ये बहुत चिंता की बात थी। शेर सिंह अब ड्रीमलैंड के जानवरों को क्या कहता, वो उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर भागता हुआ काला हंस आया और उसने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शेर सिंह, मुझे पता चल गया है। मुझे पता चल गया है कि आखिर जंगल के जानवर कहाँ जा रहे हैं और कौन उसे गायब कर रहा है। काला हंस एक जादूगर था, लेकिन वो अपने जादू का कभी गलत प्रयोग नहीं करता था। वो तो अपने जादू से जानवरों की मदद किया करता था। लेकिन 2 दिन पहले की बात है। काला हंस अपनी जादू की किताब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिली। मेरी जादू की किताब आखिर गई कहाँ? मैंने तो यहीं रखी थी। काले हंस ने अपनी जादू की किताब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद उसने अपनी जादू की किताब का पता लगाने के लिए अपने घर में रखे जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, तू ये बता, कहाँ है मेरी जादुई किताब का पता? कुछ देर बाद जादुई शीशे से धुआं निकला और फिर सब कुछ उसमें साफ साफ दिखने लगा। जादुई शीशे ने दिखाया कि कैसे मोगैम्बो अजगर ने उसके घर में घुसकर जादुई किताब की चोरी कर ली है। शेर सिंह, मोगैम्बो अजगर ने जादुई किताब का गलत फायदा उठाया है। उसने जादुई किताब के उस मंत्र का प्रयोग किया है जिसमें आप किसी भी दूसरे जानवर का रूप बना सकते हैं, उसकी तरह आवाज भी निकाल सकते हैं। उस मोगैम्बो अजगर की मैं वाट लगा दूंगा, उसे मार मार कर पापड़ बना दूंगा। लेकिन काले हंस, वो ये कर क्यों रहा है? क्या उसने सारे जानवरों को मार दिया है? नहीं, उसने मारा नहीं है, लेकिन कल वो उन सभी को मार देगा, क्योंकि कल अमावस्या है। वो उन सारे जानवरों को मारकर उस शक्ति को पाना चाहता है जिसकी बदौलत वो दुनिया के सभी जंगलों का राजा बन जाएगा। उस राजा की तो मैं बैंड बजा दूंगा। अमावस्या तो कल है ना, आज ही चलते हैं उसकी गुफा में। शेर सिंह जंगल के सारे जानवरों के साथ उसकी गुफा के पास पहुंचा। शेर सिंह, हमें किसी तरह उससे वो जादुई किताब हासिल करनी है, नहीं तो वो हमारे लिए भी खतरा बन जाएगा, क्योंकि बिना जादुई किताब के उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन वो किताब लाएगा कौन? क्योंकि कोई जानवर अंदर घुसा तो उसकी नजर उस पर पड़ जाएगी। उसकी बातों को सुनकर काले हंस ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। 2 और 1 जोड़े तो हो जाता है 3, जल्दी से सामने आ जा जादुई बीन। अचानक से वहाँ पर एक जादुई बीन प्रकट हो गई। उसे अपने हाथों में लेकर काले हंस ने कहा, शेर सिंह, ये कोई साधारण बीन नहीं है, जादुई बीन है। इसे बजाने से भयंकर सांप नाचने को मजबूर हो जाता है, लेकिन इस बीन को सबसे ताकतवर ही बजा सकता है। शेर सिंह, आप ताकतवर भी हैं और राजा भी, इसलिए ये बीन आपको बजाना होगा। शेर सिंह ने वो जादुई बीन काले हंस से ली और उसे बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मोगैम्बो अजगर नाचता हुआ बाहर आ गया। उसे देखकर सारे जानवर छिप गए। जब वो पूरी तरह बाहर आ गया तो काला हंस उसकी गुफा में गया और न सिर्फ उसकी जादुई किताब बाहर लेकर आया, बल्कि सारे जानवरों को भी आजाद करा दिया। कुछ देर बाद शेर सिंह ने बीन बजाना छोड़ा
और मोगैम्बो अजगर की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो, छोड़ो मुझे, शेर सिंह छोड़ो मुझे, तुम मुझे जानते नहीं हो, अभी मैं अपने जादू से तुझे चींटी बनाता हूँ। उसकी बात पर जंगल के सभी जानवर उस पर हंसने लगे। मोगैम्बो अजगर ने ये भी देखा कि उसने जिन जानवरों को बंदी बना रखा था वो बाहर आ गए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। किसने इन्हें बाहर निकाला? रुको, मैं अभी तुम सब की वाट लगाता हूँ। जिस किताब के बल पर तू ये सब कर रहा था ना, वो मेरे पास है। मेरी किताब दे दे, वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं, मार मार कर तुम्हें पापड़ बना देंगे। उसके बाद तो शेर सिंह ने उसकी धुलाई शुरू कर दी। अरे मर गया, अरे छोड़ दो मुझे, अरे मार ही डालोगे क्या? अरे गलती हो गई मुझसे, अरे मुझे छोड़ दो। शेर सिंह ने उसकी इतनी धुलाई की कि उसकी हालत खराब हो गई। वो सभी जानवरों के पैरों में गिरकर अपनी जान की दुहाई मांगने लगा। जानवरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे तो छोड़ दिया, लेकिन उससे साफ साफ कह दिया, आज के बाद ड्रीमलैंड जंगल के आसपास भी नजर आ गए तो तुम्हें धरती से गायब कर दूंगा। अरे ड्रीमलैंड क्या, मैं किसी जंगल में नजर नहीं आऊंगा, मैं हिमालय पर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सारे जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे।